Hello class, welcome to the Prarak Science classes. Today we will discuss about the remaining chapter of the matter and its composition. इसका मैं आपको काफ़ी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, बस थोड़े से टॉपिक्स और रिमेनिंग है इसके। जैसे मैंने आपको मैटर के बारे में बताया है, व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इज़ कॉल्ड द मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में बताया है। एटम, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, सो एटम के बारे में बताया है। मॉलिक्यूल के बारे में बताया है कि एटम से मिलके क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और एटम के हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एलिमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद मॉलिक्यूल बताया है। मॉलिक्यूल क्या बताया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट शोज ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी शो करता है। और ये क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या बताया है, ये खुद में इतने कैपेबल होते हैं कि इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। बट ऐसा एटम में नहीं होता है, एटम अपनी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल के बाद मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसकी 2 प्रॉपर्टी बताई थी आपको, मैटर हैज़ मास, उसमें मास होता है, और दूसरा बताया था मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि मैटर जो होते हैं वो अपने एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ग्लास ऑफ वाटर में हम आइस क्यूब डालते हैं तो वो आइस अपनी स्पेस बना लेती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमने बताया था आपको मैटर में, कि मैटर जो बनते हैं कंपोजिशन किससे होता है, 2 हमारे एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, वो हमारे एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, 2 या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके हमारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से अलग होती है। सिंगल जो हमारे एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। सो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ही समझ लीजिए, विशेषता क्या होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है उनमें स्पेस होती है, उनके बीच में एक स्पेस होती है। जैसे मान लीजिए कि H है और एक ये H है, तो इनके बीच में एक जो ये स्पेस है ये कहलाएगी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। इनके बीच में जो जगह होगी उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट की जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर के, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं, ये लगातार चलते रहते हैं बिना रुके। ठीक है, ये चलते हैं किसकी वजह से, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि उसको मूव करने के लिए एक प्रेशर देती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ वो बढ़ती जाती है, उसकी एनर्जी जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनमें ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है पार्टिकल्स के बीच में मैटर के, विच बाइंड देम टुगेदर, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बंधे रखते हैं, जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जैसे कि मान लीजिए एक H है और एक ये H और है और ये एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ साथ इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और मिलकर क्या बना लेंगे, ये वाटर बना लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में ये कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसमें
एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो किस वजह से हमारे मूव करते हैं. सो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली हमने. अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे क्या कहते हैं मैटर है, ये हमारा किन से मिलके बना है. मतलब मिलने की बात नहीं है, मतलब स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे हमने एक वाटर लिया, ठीक है, तो वाटर को अगर हम फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस बन जाती है. ओके, तो वो जो आइस बनी वो वाटर का क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया. और जब आइस मेल्ट होती है तो वो हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. और इसी वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद ये जो वेपर प्रोड्यूस करती है वो हो गई हमारी गैसियस फॉर्म. ठीक है, सो अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो कंसंट्रेट ऑन दिस स्टेट्स ऑफ मैटर. ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इनका हम कंपैरिजन आपको बताते हैं, इसकी हम टेबल बना देते हैं और उस टेबल के थ्रू आप इनको समझ लीजिएगा. इनकी प्रॉपर्टीज बताती जाऊंगी. किसकी किसकी, सॉलिड, हमारे 3 मैटर्स स्टेट होते हैं, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, जो हमारे सॉलिड होते हैं, इसका एक बार ऐसी डेफिनेशन सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ. वो मैटर की स्टेट, अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ फिक्स्ड शेप, जिसका शेप भी फिक्स होता है. जैसे मान लीजिए ये हमने आइस ली, तो आइस का शेप क्या होगा, हमारा एक फिक्स शेप होगा. ठीक है, एक ये फिक्स शेप है इसका, और ये वॉल्यूम जो लेगा वो भी इसका क्या होगा, फिक्स होगा. फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम चाहे छोटा कर दें तो नहीं कर सकते हैं. लिक्विड क्या होता है, इसका शेप इनडेफिनिट होता है. अगर ये वाटर फॉर्म में है, अगर हम इसको बकेट में भरते हैं तो वो उस फॉर्म में चला जाता है, बीकर में. और अगर हम ग्लास में भरते हैं इसको तो ये ग्लास के शेप का हो जाता है. ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, ये इनडेफिनिट शेप का होता है. जैसे उसमें भरा जाता है ये वैसे ही शेप ले लेता है. ठीक है, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है और ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है. ठीक है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. गैस की बात करें तो ये भी हमारे इनडेफिनिट शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है गैस का. ये भी जिसमें भरे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है. लेकिन जो गैसियस फॉर्म होती है इसमें ये कंप्रेस हो जाती है, इसको हम जितना चाहें उतना कंप्रेस कर सकते हैं. जैसे हम गैस सिलेंडर देखते हैं, उसमें गैस फिल होती है तो ऊपर तक भरने के लिए उसमें एक प्रेशर होता है, कंप्रेस करते हैं, हम दबाव बनाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की. ठीक है, प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कि जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं. ठीक है, तो हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, हम आपको बता चुके हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं. स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर, मैटर में जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है उनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. हम सॉलिड की बात करते हैं तो जो इनमें मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कैसा होता है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली, ये बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. ओके, विद वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इनके बीच में गैपिंग बहुत कम होती है.
अब हम लिक्विड की बात करते हैं। जो लिक्विड होते हैं, molecules are not closely packed and have little intermolecular space। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, इसके जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनमें बीच में गैपिंग जो है बहुत ही कम होती है, वेरी लिटिल गैपिंग होती है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में। इसमें उससे थोड़ी ज़्यादा गैपिंग होती है, लिटिल होती है मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इनके बीच में गैपिंग अच्छी होती है। ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें गैपिंग अच्छी होती है। दे आर फार अपार्ट, ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं क्योंकि गैस कैसी होती है, थोड़ी दूर दूर होती है, इसलिए सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लार्ज, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। वेरी लिख देते हैं लार्ज की जगह। ठीक है, ये हो गया। इनमें हमारे बहुत कम स्पेस होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स में। लिक्विड में लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी होते हैं क्योंकि ये जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से अच्छे खासे डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे जो अभी हमने बात की थी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। एक हमारा ये डिस्कस हो चुका है, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के उसमें खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस मैंने लिख दिया है, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं तो वो हार्ड होते हैं। सॉलिड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें वीक होता है।
ठीक है। और जो ये होता है इसमें तो नेग्लिजिबल ही होगा, एक में स्ट्रॉन्ग हो गया, एक में उससे कम हो गया, उसके बाद नेग्लिजिबल होता है। देयर इज ठीक है। तो गैस में जो हमारा फोर्स होता है वो कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल ही होता है, कम तो इसमें होता है, वीक फोर्स होता है। ठीक है। तो अब हमने जो आपको बताया, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स हमारे। इनमें वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में, और ये इनमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल भी काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, इतना ही होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब शेप की हम बात करते हैं। अब हम इसके बाद, ये हमारे इम्पोर्टेंट थे, अब हम शेप की बात करते हैं। इट हैज अ फिक्स शेप, इट हैज अ फिक्स्ड शेप। इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। इनका क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं doesn't have a fixed shape, इनका भी कोई शेप नहीं होता है। इनका तो फिक्स शेप होता है, अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, अगर आपके यहाँ फर्नीचर है तो उनका एक शेप साइज सब फिक्स होता है ना, लेकिन इनको जिस फॉर्म में आप ढालना चाहें उस फॉर्म में आप ढाल सकते हैं। जिस बर्तन में, जिस यूटेंसिल में आप इसको रखेंगे उसी के शेप में आ जाएंगे। जो गैस होते हैं उसका भी कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि ये भी जिस फॉर्म में रखे जाते हैं उसी फॉर्म का शेप ले लेते हैं। ठीक है, इनका भी कोई शेप नहीं होता है। शेप के बाद अब हम बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है एक जगह लेना। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, इसका भी फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका भी फिक्स होता है, इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि एक तो कंप्रेस की जाती है हमारी। ठीक है, इसमें कंप्रेस होता है ये, इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। अब हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की हो गई, फ्लूइडिटी की मतलब फ्लूइड कैसा होता है। भाई सॉलिड में हमारा कोई फ्लूइड नहीं होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है और गैस भी फ्लूइड होता है। ठीक है, लेकिन इनका फ्लो कैसा होता है, भाई हमारी सॉलिड चीज़ें तो बहती नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड डोंट फ्लो एट ऑल, ये हमारे बहते ही नहीं है, फ्लो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड का जो फ्लो होता है, फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, जो इसका फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब हम इसमें गैस की बात करते हैं, गैस का फ्लो कैसा होता है। तो जो गैस का फ्लो होता है हमारा, ये सभी डायरेक्शन में चला जाता है, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। भाई सॉलिड तो कॉमन सी बात है कि उसमें कोई फ्लो ही नहीं होता, सॉलिड तो उसमें बहने वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है। जो हमारी लिक्विड होती है वो हायर से लोअर की तरफ आती है, और जो गैस होती है उसमें कोई भी डायरेक्शन में वो फ्लो हो सकती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। एक बार इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ इन 5 पॉइंट्स को, उसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स और हैं, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करते हैं। जो सॉलिड है हमारी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इनके क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। और ये एकदम ही लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनमें एक दूसरे के लिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें हमारी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड की वजह से अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इनमें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वीक होता है। और जो इसमें गैसियस में होता है ये इसमें बिल्कुल भी नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये कंप्रेस हो जाती है, तो इनमें फोर्स का कोई सवाल ही नहीं होता है। शेप की बात करें तो सॉलिड का हमारा शेप फिक्स होता है, उसमें शेप की कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि चेंज होने की। जब आप चाहेंगे चेंज करना तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता, जैसे भी यूटेंसिल में या किसी भी चीज़ में हम रखेंगे उसका शेप ले लेते हैं, और इसके गैस के साथ भी ऐसे ही होता है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो सॉलिड का भी हमारा फिक्स वॉल्यूम होता है, जैसा शेप साइज होगा उस हिसाब से उसका वॉल्यूम होगा। लिक्विड का जिस यूटेंसिल या जैसे में भी फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्रेस हो जाती है। फ्लूइडिटी की बात करें, फ्लो की, सॉलिड हमारी लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए उसमें कोई फ्लो ही नहीं होता है। लिक्विड जो है वो हमारा हायर से लोअर लेवल में जाता है, और जब गैस की बात करते हैं ये सभी डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी बची हुई और 3 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। हमारी 5 हो गई, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सॉलिड लिक्विड को ऐसे भी याद कर सकते हैं, और ऐसे याद करके आप अगर सॉलिड का खाली पूछेगा स्टेट तो आप इनको लिख देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। बट डिफरेंस के फॉर्म में मैंने इसलिए दिखाया है कि जिससे आप आसानी से इजीली लर्न कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कंप्रेसिबिलिटी की, उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, और उसके बाद एक हमारा और प्रॉपर्टी बचेगी हमारी डेंसिटी, कि कितना घनत्व होता है उनमें। ठीक है, और आज से ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। इसको फिनिश करने के बाद हमारा इसकी 6th प्रॉपर्टी है हमारी कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, उसमें कितना हम कंप्रेस करते हैं उसे। ठीक है, जो हमारा सॉलिड होता है ये तो कंप्रेस होता नहीं है, कंप्रेसिबल। जो सॉलिड होता है उसमें कोई भी कंप्रेसिबल नहीं होता है। लिक्विड में कंप्रेसिबल नहीं होता है। ठीक है, जो हमारी गैस होती है इसमें में होता है सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल।
ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्रेसिबिलिटी, कितना हम उनमें दबाव बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। जो सॉलिड होते हैं हमारे वो हाईली डेंस होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स आर हाईली डेंस, ठीक है, ये काफ़ी एक दूसरे के पास पास रहते हैं। इनमें लेस डेंसिटी होती है, लेस डेंस होते हैं ये, ठीक है। डेंस की जगह डेंसिटी ही लिख देते हैं इसमें। डेंस का मतलब हो गया काफ़ी पास पास रहना। इनमें लीस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो उनको मूव करने में हेल्प करती है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है हमारा? ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की तो देखेंगे कि किसके पार्टिकल्स में कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो जो हमारा ये काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की सॉलिड में, ठीक है, तो जो सॉलिड में हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है। तो इसमें हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज, कैसी होती है? इनमें बहुत ही लो होती है, वेरी लो, ठीक है। और उनमें कैसी होती है? इनमें जो होती है हाई इन लिक्विड्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हाई इन लिक्विड्स, उनमें हाई होती है, उनमें बहुत ही लो होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें ज़्यादा पार्टिकल्स का चलना फिरना होता ही नहीं है सॉलिड में, इसलिए बहुत ही लो होती है। और इनमें कैसी होती है? हाईएस्ट इन गैस। गैसेस में कैसी होती है? सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स को एक फेज से दूसरे फेज में ले जाने में यूज़ होती है। फेज मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये हमारी डिफरेंस प्रॉपर्टी के साथ कंप्लीट होता है, ये चैप्टर फिनिश होता है। आप लोग को कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी यहाँ सॉल्व करके, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास।